हमारे यूपी बिहार में अगर कोई लड़का मैट्रिक भी ना पास कर पाए, वो 9वीं फेल हो, तो पूरा समाज उसको कहेगा कि यह किसी काम का नहीं रह गया है, यह कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक कहावत है जिसको शाहरुख खान बार-बार कहते हैं कि जो कुछ भी नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं, और यही चीज़ कल रिंकू सिंह ने साबित कर दिया है। आज रिंकू सिंह ऐसा नाम बन गया है जिसके लिए क्रिकेट के हर बड़े लोग सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे थे, नहीं थक रहे हैं। आईसीसी, जिसे विश्व क्रिकेट का गार्जियन कह ले तो भी गलत नहीं होगा, उस आईसीसी ने भी कल रिंकू के तारीफ में पोस्ट कर दिया, क्योंकि रिंकू ने जो कर दिखाया है वो एकदम असंभव से कम नहीं है। यह वही रिंकू है जो किसी दिन हाथ में झाड़ू पोछा लेकर सफाई करने गया था। परिवार की माली हालात इतनी गंदी थी, इतनी बदतर थी, जिससे मजबूर होकर परिवार की मदद के लिए, पैसे कमाने के लिए रिंकू को अपना क्रिकेट छोड़कर सफाई का काम करना पड़ा था। रिंकू हाथ में झाड़ू पोछा लिए सफाई करने पहुंच भी गए थे। एक दिन रिंकू ने यह काम किया भी, लेकिन शाम तक रिंकू ने यह ठान लिया कि उनको ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। उनको अगर झाड़ू लगाना भी है तो वो क्रिकेट फील्ड में झाड़ू लगाएंगे। क्रिकेट के डिक्शनरी में वो झाड़ू लगाने वाला शॉट, जिसे स्वीप शॉट कहते हैं, रिंकू उसको मारेंगे। और आज स्वीप शॉट रिंकू का फेवरेट है, वो गजब का स्वीप मारते हैं। स्लॉग स्वीप में जब वो बैठकर गेंद को बाउंड्री से बाहर छक्के के लिए पहुंचाते हैं तो एकदम देखते बनता है। और ये चीज देखकर एक ही बात मन में आता है कि वह इंसान जिसे किस्मत सफाई कर्मी यानी स्वीपर बनाना चाहती थी, आज वह इंसान बल्लेबाजी में एकदम परफेक्ट स्वीपर बन गया है। वो क्रीज पर बल्ले से झाड़ू मारता है तो मैदान में हजारों दर्शक ताली बजाने लगते हैं। इस शॉट को टीवी पर बार बार दिखाया जाता है और कमेंटेटर रिंकू की तारीफ करने के लिए उनके तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। रिंकू की अब तक की जीवनी हर मिडिल क्लास लड़के को हिम्मत देती है। रिंकू हर मिडिल क्लास लड़के को सिखाते हैं कि कैसे किस्मत के आगे झुकना नहीं है, बल्कि हमें मजबूत होकर सामना करना है और अपनी किस्मत को अपने हाथों से अपने अनुसार लिखना है। अब रिंकू कैसे हर मिडिल क्लास लड़के के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनके संघर्ष के बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। रिंकू सिंह यूपी के अलीगढ़ जिले का एक गरीब परिवार का लड़का, जिसके परिवार को चलाने के लिए उसके पिता और भाई को हर वह काम करना पड़ता था जिसको समाज में नीच समझा जाता है। उस परिवार के किसी लड़के के लिए क्रिकेट खेलना एकदम असंभव सा लगता है। हमारे यूपी बिहार में जो माहौल है, खासकर अगर आप मिडिल क्लास से आते हैं, तब आपको खेल कूद से हटकर अपने पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ता है। आपके लिए एकमात्र ऑप्शन होता है कि अगर आप इस गरीबी से निकलना चाहते हैं तो आपको पढ़ लिख कर नौकरी करनी है। आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले, आपके परिवार वाले, हर कोई आपके मन में बस एक ही बात डालना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ लिख लोगे तो पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। और अगर आप गरीब हैं, आपके पिता और आपके भाई की दिहाड़ी से आपका घर चलता है, फिर तो आप पर पैसे कमाने का भी प्रेशर होता है। और ये सारा चीज रिंकू के साथ भी हो रहा था। रिंकू सिंह के ऊपर पढ़ने से लेकर पैसे कमाने तक हर चीज का दबाव था। और इस परिस्थिति में जब रिंकू पढ़ाई के बदले क्रिकेट खेलने जाते थे, तो हर मिडिल क्लास पिता की तरह रिंकू के पिता भी रिंकू को पीटते थे, उनको क्रिकेट खेलने से रोकते थे। लेकिन रिंकू को अपने बचपन से ही भरोसा था, उनके अंदर क्रिकेट की भूख थी। वो क्रिकेट खेलकर अपने परिवार की स्थिति को बदलने की वो ललक रखते थे। रिंकू क्रिकेट खेलते गए। अपने स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेलते हुए जब इनाम के रूप में रिंकू ने एक बाइक जीत ली, तो उनके पिता को लगा कि मेरा बेटा कोई आम लड़का नहीं है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलता है, इसके अंदर कुछ खास जरूर है। इसके बाद परिवार ने रिंकू को कभी भी क्रिकेट खेलने के लिए नहीं रोका, बल्कि क्रिकेट में रिंकू का जीता हुआ वो बाइक परिवार के भरण पोषण का साधन भी बना, उनका सहारा बना। उसी बाइक पर बैठकर रिंकू के पिता घर घर सिलेंडर पहुंचाने जाया करते थे, जिससे पूरे परिवार का घर खर्च चलता था। रिंकू के भाई भी पिता की मदद के लिए काम करते थे, और रिंकू बताते हैं कि दोनों मिलकर पूरे महीने में 13-14 हज़ार ही कमा पाते थे, और इसी से पूरे परिवार का खर्च चलता था। और इन सब के बीच एक समय ऐसा भी आया था जब परिवार इतना मजबूत था कि रिंकू के भाई ने रिंकू के लिए एक जगह काम पर लगाया, और वह काम था सफाई कर्मी का। रिंकू को वहां पर झाड़ू पोछा करना था। रिंकू काम करने तो गए, लेकिन एक ही दिन में उन्होंने इस काम को छोड़ दिया, क्योंकि रिंकू को यह पता था कि वो सफाई करने के लिए नहीं बने हैं। अगर वो सफाई करेंगे तो क्रिकेट के मैदान में गेंदबाजों का सफाया करेंगे। वो गंदगी पर झाड़ू नहीं चलाएंगे, बल्कि वो बैटिंग क्रीज पर खड़े होकर गेंदबाज उनके तरफ गेंद फेंकेगा तो बल्ले से उस पर झाड़ू मारेंगे और उस गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचाएंगे। और यह कहने में मुझे बिल्कुल भी अतिशयोक्ति या कुछ भी क्लीशे नहीं लग रहा है कि रिंकू को किस्मत सफाई कर्मी बनाना चाहती थी, उनको स्वीपर बनाना चाहती थी। किस्मत ने रिंकू के हाथों में झाड़ू थमा भी दिया था, लेकिन रिंकू ने अपनी हिम्मत और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल दिया। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपने हाथ के झाड़ू को बल्ले से रिप्लेस कर दिया, और आज रिंकू सिंह सफाई तो करते हैं, लेकिन वो गेंदबाजी के गेंदों की सफाई करते हैं। आज रिंकू किसी लेटरिन वॉशरूम में झाड़ू से स्वीप नहीं कर मारते हैं, बल्कि आज वो क्रिकेट के ग्राउंड में अपने बल्ले से स्वीप मारते हैं। आज रिंकू अलीगढ़ का एक स्वीपर रिंकुआ तक बनकर नहीं सिमट गए हैं, बल्कि आज वो 40-50 हज़ार दर्शकों के बीच में खड़े होकर सेलिब्रिटी स्वीपर बन गए हैं, जो अपने स्लॉग स्वीप से गेंद को बाउंड्री के बाहर जब पहुंचाता है। और रिंकू की यही कहानी
हर मिडिल क्लास लड़कों के लिए मिसाल है। रिंकू को देखकर आप हिम्मत रख सकते हैं कि आपको किस्मत ने भले गरीब घर में पैदा किया है, लेकिन इस ज़िंदगी में आपके लिए बहुत कुछ रखा है। आप खुद को साबित कर सकते हैं। बाकी आप रिंकू के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।